बिहार के समस्तीपुर में और आज यहीं पर मेरी मुलाकात एक ऐसे विद्यार्थी से, एक ऐसे स्टूडेंट से हो रही है जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग किए हुए हैं सूलनी यूनिवर्सिटी से। बहुत बड़ी बात है, एशिया में आपने इतिहास बना दिया। अभी जो 30 लोगों का जो बैच पास आउट हुआ है उनमें से आप एक स्टूडेंट रहे हैं। आपका नाम मनोज कुमार राय है। इतिहास साक्षी होने जा रहा है जब सोशल मीडिया पे पहली बार एक ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात करा रहा हूं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा गेन किया है। आप पहले स्टूडेंट हैं सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि इतनी बड़ी एज में आपने पीजी डिप्लोमा कर लिया, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में। इसके पीछे की कहानी कैसे आपने स्टार्ट किया और कैसे, क्या सचमुच में सूलनी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ हो रहा है या सिर्फ ये हवाबाजी है? क्योंकि लोगों की तो मानसिकता है कि ऐसा कुछ होता नहीं, कोई यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई, कोई ऐसा कुछ नहीं चल रहा है और आपने किया है। क्या आपके पास डिग्री भी है? यस सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है आपका और निश्चित रूप से मेरे पास, तो मैं बात करूं, इसकी डिग्री है। मैं अभी जस्ट जुलाई में पास आउट होकर के निकला हूं और सूली यूनिवर्सिटी में जो इस कोर्स को लाए हैं, मैं आदर के साथ नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर कमलकांत बसीस सर, जिन्होंने रिसर्च करके इस कोर्स को लॉन्च किया है सर। और कहीं ना कहीं उनका जो इंटेंट है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के वो बहुत ही अच्छा है। और बिल्कुल ये एक बैच वहाँ से निकल चुका है जो सुपर 30 बैच था, उसमें से 25 लोग पास आउट हुए हैं, ऑन कैंपस थे और अभी सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला है। कितना पैसा आपने खर्च किया जो आपने डिप्लोमा किया डायरेक्ट सेलिंग का? बिल्कुल। जो फीस थी पहले बैच की वो थी 1 लाख रुपए और फिर वहाँ पे पीजी में रहना वगैरह वो सब भी मिला के लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए लगभग खर्च हुए हैं। 1.5 से 2 लाख रुपए आपने खर्च किया। उम्र भी आपकी क्या होगी? मेरी उम्र तो बिल्कुल, जब मैं एडमिशन लिया था तो 49 था और आज मैं 50 का हो गया हूँ। क्या बात है, मतलब आपने 2021 में आपने कोर्स लिया था? यस, मेरा जो बैच था 2021-22 था जी। यस, जुलाई में फाइनल हुआ था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या सचमुच में डायरेक्ट सेलिंग की जो पढ़ाई जा रही है वो एक्सपीरियंस जो टीचर्स के द्वारा की जा रही है या फिर कोई भी चुल्लू मुल्लू आके पढ़ा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित फील कर रहा हूँ कि जिन्होंने ये कोर्स को लॉन्च किया वो पीएचडी इन डायरेक्ट सेलिंग है सर। तो और जो वहाँ पर हम लोगों को के 3 मतलब टीचर थे जो हम लोगों के लिए थे, मैं उनका भी आदर सहित नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर कपिल शर्मा और मिस्टर संदीप सिंह। तो तीनों टीचर मिलकर के जो है हम लोगों को अलग अलग जो हमारा कोर्स था वो डायरेक्ट सेलिंग टूल्स पढ़ाया। उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया, उन्होंने मतलब लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में बताया, फिर से उन्होंने सेल्स के बारे में बताया। ये बहुत सारी चीज़ें, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इनके सारे के बारे में। यस, सारी चीज़ें वो जो डायरेक्ट सेलिंग को ग्रो करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से लेकर के जो अप लेवल होता है, टॉप लेवल होता है, सारी चीज़ें वहाँ बताई गई। एक चीज़ बताई कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए, कैसे किसी को इनवाइट करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, है ना, कैसे क्लोजिंग करना चाहिए, उस पर बहुत ही बारीकी के साथ बताया गया। और मैं क्या बताऊं आपको, जितना भी मैं बता पा रहा हूं बहुत कम है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या बात है। तो उस यूनिवर्सिटी में अभी ये आपने कि ये आईडी, ये बैच आपने लगा रखा, ये क्या है? ये क्या है? आईडीएस से लिखा हुआ है, सूलनी यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, PGDDS फर्स्ट बैच। ये तो बड़ा हिस्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त है। ये इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? बिल्कुल सर। ये जो आप देख रहे हैं बैच, एक्चुअली वहाँ पर एक इंटरनेशनल कनक्लेव हुआ था जब हमारा एग्ज़ाम हो चुका था। तो वहाँ पूरे भारत से भी और फॉरेन से भी जो एकेडमिक एक कनक्लेव हुआ था, वहाँ पर लगभग 22, 23, 24 लोग पहुँचे हुए थे, जिसमें गवर्नमेंट के भी लोग थे और बहुत सक्सेस पर्सन भी थे। मैं कुछ का नाम लेना भी चाहूँगा। डॉक्टर सुरेंद्र बस थे, जिनको आप बिल्कुल जानते होंगे। दीपक बजाज सर थे, ऐतिहासिक। और अनिल नारंग सर थे और केरल से सर विनोद नंबूदरी सर थे। और आपको मैं बताऊं कि एक दुबई से आए थे सर प्रोफेसर बासु पिल्लई,
वो भी थे सर। मैं बिल्कुल नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इतने लोग थे। और मैं बड़े आदर के साथ नाम लेना चाहूँगा गवर्नमेंट सेक्टर से फॉर्मर सेक्रेटरी जो है कंज्यूमर एंड अफेयर्स डॉक्टर हेम पांडे सर थे, और विजॉन मिश्रा सर थे, रजत बनर्जी सर थे, और जो IDSA के मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन भारद्वाज सर थे। बहुत सारे लोग सर थे, मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले क्या पा रहा बात हूँ। है, यस सर, क्या बात है। देख रहे हैं भैया, पहली बार इतिहास साक्षी हो रहा है जब एशिया के पहले बैच फर्स्ट बैच के ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात करा रहा हूं जिन्होंने PG डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग किया हुआ है। लगभग 1 लाख रुपए उसकी तब कीमत थी, आज क्या कीमत है सर? बस अभी जो सेकेंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है सर, उसकी कीमत है 1,00,000 है सर। 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। यस सर। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं झूठ ना बोल रहे, तो आपके पास डिग्री भी होगी? बिल्कुल बिल्कुल डिग्री है सर, मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास डिग्री है बिल्कुल। सर्टिफिकेट हैं और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। जैसे वहाँ एक जो है कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पर भी हम लोगों को कई सर्टिफिकेट मैंने गेन किया, आर्ट सर्टिफिकेट अलग से मिला। जैसे आपको मैं बताऊं कि कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, है ना, ये आपको जो है डिज़ाइनिंग के बारे में बहुत सारा सर्टिफिकेट मैंने गेन किया है उसके अलावा भी। तो आप वहाँ पे रहे, क्या क्या और सीखने को आपको मिला? सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वास्तव में प्रॉपर क्लास चलती है, या फिर बाकी जैसे कॉलेजेस चलते हैं, एडमिशन करा लिया डिग्री मिल जाएगी बात ख़त्म होती है, या फिर प्रॉपर क्लास आपने अटेंड किया है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है सर कि प्रॉपर क्लास नहीं चलता था। मैं बताऊं तो शायद दंग रह जाएंगे आप लोग, जिस तरह से वहाँ क्लास का अरेंजमेंट था, जिस तरह से हमारे जो टीचर्स थे वो हम लोगों को कोच कर रहे थे, हम लोगों को सिखा रहे थे। प्रॉपर क्लास मतलब शेड्यूल बनाया गया था, वीकली शेड्यूल बनाया गया था, और बिल्कुल पंक्चुअलिटी पर भी ध्यान दिया जा रहा था। मतलब कि वो बताते थे, मैं कपिल शर्मा सर की बात कर रहा हूँ, कि हम लोग ऑन कैंपस जब होते थे, हालांकि पहाड़ी इलाका था, बहुत ही खूबसूरत इलाका था वो जो सुल्ली यूनिवर्सिटी है। तो प्रदेश ठंडा भी था? बिल्कुल, नो डाउट्स कि अगर हिमाचल प्रदेश होगा तो ठंडा होगा। बहुत ही खुशनुमा माहौल था, और हमको लगता है कि हर कोई अगर उस यूनिवर्सिटी को एक बार ज़रूर देखना चाहेंगे, विजिट करना चाहेंगे, अपने आप में वो अनोखा यूनिवर्सिटी है सर। क्या तो फ्यूचर आप देखते हैं वहाँ पे? तो जो टीचर्स आपको पढ़ाए, जो एजुकेशन दिए, जो किताबें आपने पढ़ी, आपको क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर सुनहरा है, या फिर ठीक है कर लिया डिप्लोमा हो गया बात खत्म होती है? नहीं बिल्कुल सर, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ही सुनहरा है, और आने वाला जो वक्त है वो डायरेक्ट सेलिंग का होगा। अभी मैं बताऊंगा कि 2025 में जो KPMG और फिक्की का रिपोर्ट है, वो ये इंडस्ट्रीज़ 65,000 करोड़ की होने जा रही है। और अभी जो CJR आया है वो 2019-20 का, उसमें भारत का ग्रोथ जो है 17.6 है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और इस ग्रोथ को अगर देखते हुए आंका जा रहा है कि 2037 से 43 तक जो अभी टॉप में अमेरिका है, जिसका टर्नओवर जो है डायरेक्ट सेलिंग में $180 बिलियन का है, उसको भी इंडिया 2043 में बीट कर देगी, ऐसा दिख रहा है। आउटस्टैंडिंग, क्या बात है। देखिए, पहली बार ये जानकारी कहाँ से मिल रही है? एक ऐसे स्टूडेंट्स आपको ये बात बता रहे हैं जिन्होंने सुल्ली यूनिवर्सिटी से PG डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग आपने किया है। सर, आपसे तो बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा। आप और क्या क्या चीज़ें बताना चाहेंगे? पब्लिक आज आपको सुनना चाहती है, एक स्टूडेंट्स को सुनना चाहती है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। बताएं सर, क्या क्या बताना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इसके फ्यूचर के बारे में। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। और मैं तो यहाँ से बताना चाहता हूँ कि आज जो है डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मैं कहूँगा कि ये ईश्वर प्रदत्त प्लेटफॉर्म है, गॉड का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जो सूर्य की रोशनी है, पानी है, हवा है, ईश्वर ने सबके लिए बनाया है, कोई भेद नहीं किया है। तो उसी तरह से हमारा डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है कि कोई भी इसको कर सकता है। अभी कोई बैरियर नहीं है, बस 18 साल का आपका होना चाहिए। अगर आप 85 ईयर्स के भी हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं और अपना
कैरियर बना सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। और ये बिल्कुल हमारी जो सरकार का है, भारत सरकार का जो मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, उसका एक पार्ट है जहाँ से आत्मनिर्भर भारत बन सकेगा, बेरोजगारी दूर हो सकेगी। तो हर लोगों को इसको ज्वाइन करना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए, कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। और इसको आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सारा चीज़ सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। वहाँ से सर्च करके और एक अच्छी से अच्छी कंपनी में कुछ अच्छी कंपनी का कुछ गुण होता है, मैं बताना चाहूँगा कि एक अच्छी कंपनी को तलाश करके और उसको ज्वाइन करके और बिल्कुल फोकस्ड होकर के, कमिटेड होकर के, डेडिकेटेड होकर के, पैशनेट होकर के उसमें लग जाना चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे और बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ इसको करेंगे तो यहाँ सक्सेस दूर नहीं है सर, बहुत ही आसान है। कुछ मैं टूल्स की बात करना चाहूँगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग जो है, जब हम लोग के वहाँ डिग्री करवाया जाता था जिसको शॉर्ट में PGDS बोला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, तो वहाँ पर बहुत सारे टूल्स के बारे में चर्चा की गई, बहुत सारे टूल्स के बारे में बताया गया कि अगर इसको कोई भी उस टूल्स को फॉलो करे उसको, तो वो बहुत जल्दी कामयाब हो सकता है। जैसे मैं बात करना चाहूँगा कि वो उन्होंने यहाँ पर 6 क्रिटिकल फैक्टर के बारे में बताया, नेटवर्क मार्केटिंग के 6 क्रिटिकल फैक्टर के बारे में मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि पहला जो क्रिटिकल फैक्टर है वो है वॉल्यूम। क्योंकि देखिए, कहीं भी डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आता है तो वो वॉल्यूम से आता है, तो वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट सेलिंग के लवर बन जाएं कि लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ। तो ऐसा नहीं बनना है, आपको इसको सीखना है, करना है ना। तो वॉल्यूम पर ध्यान देना है। तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो वॉल्यूम आपको 100% यूज़र बनना है, इस प्रोडक्ट का यूज़ करें और जब यूज़ करेंगे आपको अच्छा लगेगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो फिर इसको जो है शेयर करेंगे, है ना, और इसको सेल करेंगे प्रोडक्ट को। क्योंकि जो भी अच्छी कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी होता है, तो वो आप सेल करेंगे तो उससे भी वॉल्यूम जनरेट होगा और फिर आप लोगों को रिक्रूट करेंगे, प्रमोट करेंगे, इसमें ज्वाइन करेंगे तो उससे बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो इस तरह से ये हो गया। दूसरा है आपका, जो मैं बात करना चाहूँगा, एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। एसोसिएशन यानी मीटिंग्स, इसमें जो है आपको हमेशा मीटिंग से ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े रहना होगा, है ना, जहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और जो सक्सेस पर्सन्स हैं उनके एक्सपीरियंस को ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है डुप्लीकेशन, क्योंकि ये बिज़नेस जो है डुप्लीकेशन का है। जब आप इसको करते हैं तो जो चीज़ें आप सीखते हैं, चाहे आपका जो माइंडसेट है या स्किल है या आप रोड मैप बनाते हैं या चेकलिस्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नीचे हैंडओवर करना है ना, डेलीगेट करना है, डुप्लीकेट करना है। और जब तक आप डुप्लीकेट नहीं करेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे नहीं, खुद से ही करते रहेंगे, तो आप बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें शुरुआत के दिनों से ही बिल्कुल फेयरली ढंग से इसको सिखाना है। और जो चौथा है, मैं बात कर, तीसरा डुप्लीकेट हो गया सर, ये चौथा मैं बात करूँगा। तो चौथा जो है वो है मोमेंटम। यस, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका एक्साइटमेंट हमेशा बना रहना चाहिए। आप लगातार काम करते रहें, मोमेंटम में बना रहना चाहिए, आपका ग्रोथ दिखना चाहिए बिल्कुल। और एक के बाद एक लेवल पर आप चलें, जाएं और लोगों को भी साथ ले जाना है। जब तक लोगों को साथ लेकर के नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे, तब तक आप आगे वाले लेवल पे नहीं जा सकते हैं। तो एक मोमेंटम के साथ काम करना है। और अगला जो है वो पांचवा, वो है मेजरमेंट। ये बहुत, मैं बताऊं कि बहुत ही रिसर्च के दौरान ये निकला है कि आपको जो है इसका मेजरमेंट करते रहना है कि आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। अगर आपने जो एक मुझे बताया गया था एक टूल्स के गेट सेट ग्रो टूल्स के बारे में, तो वहाँ पर ये बताया गया था हम लोगों को हैबिट ट्रैकर और डेप्थ ट्रैकर के बारे में बताया था। तो मैं उसकी बड़ी यूनिक चीज़ें आपसे निकल के आ रही सर। यस सर, बड़ी यूनिक चीज़ें आप प्रेजेंट कर रहे हैं, बताएं सर।
हाँ, तो मैं वो गेट सेट ग्रो टूल्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसमें हम लोगों को 2 चीज़ें बताई गई थी। एक जो है हैबिट ट्रैकर के बारे में। तो हैबिट, चूँकि एक डायरेक्ट सेलर को अगर सक्सेस होना है, ग्रो करना है, तो सबसे पहले उसको अपनी हैबिट को ठीक करना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। यानी आपको एक एजेंडा बनाना होगा, डेली एजेंडा बनाना होगा, और उस एजेंडे के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी होगी। और नेक्स्ट दिन का एजेंडा मतलब जब बनाएंगे तो उसका प्लान एक दिन पहले हो जाना चाहिए। तो ये सारा एजेंडा बनाना होगा आपको। जैसे आपने 5 प्लान डेली देना है, 5 प्रोस्पेक्टिंग डेली करना है ना, फॉलो अप करना है, आपको बुक डेली पढ़ना है। आप 30 मिनट या 20 मिनट जितना देर मन लगता है आपको पढ़िए। आपने ऑडियो वीडियो 2 डेली सुनना है। तो ये हैबिट जब तक नहीं होगा तब तक आपको ग्रो करने में समस्याएं आएंगी। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद भी फेल हो रहे हैं। बिल्कुल। यस यस। दूसरा चीज़ मैं बात करना चाहूँगा वो डेप्थ बिल्डर के बारे में। तो डेप्थ बिल्डर के बारे में मैं बताऊँ कि हमेशा डायरेक्ट सेलिंग जो है एक बोलते हैं ना कि एक टीम वर्क है, नेटवर्क खड़ा करना है। तो आपको नीचे नीचे जाके डेप्थ बिल्डिंग करनी पड़ेगी, नीचे नीचे जाकर के आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लीडर हो गए हैं, आपने अचीवमेंट ले लिया है तो फिर चलो बस दूसरे नहीं, आपको साथ साथ करना होगा, डेप्थ बिल्डिंग पे करना होगा, लोगों फोकल पॉइंट बना करके उस पर फोकस करना होगा। अगर आज इस महीने हमारा अगर जो फोकल पॉइंट है तो अगले महीने हमारा फोकल पॉइंट कोई और होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्या बात है। और एक और टूल की अगर आप कहें तो मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक 5 छठा शायद मेरे ख्याल से रह गया। हाँ, यही छठा मैं बताना चाहता हूँ। क्रिटिकल फैक्टर में सही याद दिलाया सर आपने, वो है अकाउंटेबिलिटी। क्या बात है। और अकाउंटेबिलिटी सर इतनी बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप के प्रति अकाउंटेबल हो कि नहीं, ईमानदार हो कि नहीं, आप अपने आप को ठग तो नहीं रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, अपने आप को धोखा तो नहीं रहे हो, दिखावा तो नहीं कर रहे हो। तो आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ अकाउंटेबल होकर के काम करना होगा और लोगों को भी अकाउंटेबल बनाना होगा। तो ये जो है 6 क्रिटिकल फैक्टर है जो रिसर्च के दौरान निकला है। मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर कमलकांत बशीर सर को प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन करता हूँ कि ये उन्होंने रिसर्च के दौरान निकाला और वो चीज़ें लेकर के और आज मैं बिजनेस में ग्रोथ की ओर हूँ। सर आपने तो मतलब एशिया में अपना इतिहास बना दिया, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से पहला बैच निकला है उस पहले बैच के आप पार्ट हैं। यस सर। इतिहास युगों युगों तक आप याद किए जाएंगे, लोगों के मानस पटल पर आप रहेंगे। और आप एक विद्यार्थी के रूप में आज सोशल मीडिया पे आज बातचीत मेरी आपकी हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप आज एजुकेशन दे पा रहे, जो लोगों को बता पा रहे, लोगों को कितना काम आने वाला है, कितने लोग अपने जीवन को परिवर्तित कर लेंगे। जो अंधकार में जी रहे थे आज उनके भी जीवन में रोशनी आएगी। और भी कुछ ज्ञान की पोटली आप खोलना चाहेंगे जो यूनिवर्सिटी में आपने गेन करा है सर? यस सर, व्हाई नॉट। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं बात करना चाहूँगा। एक जो बिल्कुल यूनिक और साइंटिफिक प्रोग्रेशन पाथ है उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि वो जो प्रोग्रेशन पाथ है सर वो 1 ईयर के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी डायरेक्ट सेलर अगर उस प्रोग्रेशन पाथ को फॉलो करे, उस हिसाब से काम करे तो 1 साल में 1 लाख की इनकम कमा सकता है। 1 साल में 1 लाख की इनकम कमा सकता है डायरेक्ट सेलिंग में? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, कंपनियां कैसी होनी चाहिए? कंपनियों के बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। क्या गाइडलाइन है, क्या किस तरह की कंपनियां भारत में चल सकती हैं, चलेंगी, किनका फ्यूचर सही है, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? बिल्कुल हमारा जो बिल्कुल आपने सही याद दिलाया कि जो हमारा भारत सरकार का गाइडलाइन है वो बिल्कुल उसके अनुरूप ये कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी या कंपनी है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कैरियर का सवाल है। और मेरे ही कैरियर का सवाल नहीं है सर, यहाँ पे हमारे साथ आने वाले हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो डायरेक्ट सेलर हैं, उनके भी कैरियर का सवाल है। तो मैं यहाँ से आह्वान करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जब भी खासकर यंगस्टर से जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग को अभी अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले बिल्कुल उसको देखें, परखें, जानें और वो देखें कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन बना है, अब तो मैं बताऊंगा कि गाइडलाइन तो 2016 में बना और अभी तो रूलिंग भी आ गया है। 28 दिसंबर 2021 को रूलिंग आई है, तो बहुत बड़ा कैरियर हो गया है।
तो इसमें कुछ पॉइंट को मैं बताना चाहूँगा जो एक डायरेक्ट सेलर को एक अच्छी कंपनी है कि नहीं देखनी चाहिए। क्या जरूर बताएं। तो मैं वो लगभग 10 एक जो है पॉइंट्स हैं जिसको चेक करना चाहिए। जरूर। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप जिस कंपनी में जुड़ रहे हैं उसका प्रमोटर कैसा है, उसका फाउंडर कैसा है, उसका इंटेंट क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कंपनी का प्रोफाइल देखना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, उसका बैकग्राउंड देखना है कि वो कंपनी कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी वो लेकर के साइट बना करके काम कर रहा है या रजिस्ट्रेशन मात्र कर दिया, तो ऐसा नहीं है। तो उसका प्रोफाइल देखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है आपका प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी, यस यस, क्या बात है। अगर वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका बारंबार खरीद हो, बार बार परचेजिंग, क्योंकि टर्नओवर से ही तो पैसा आता है। कंपनी जो इथिकल कंपनी है वो अपने टर्नओवर का जो हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करती है डायरेक्ट सेलर में, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ये कोई चीट फंड कंपनी तो है नहीं, कोई पूंजी स्कीम कंपनी तो नहीं है। तो इसमें जो एक टर्नओवर क्रिएट होता है उस टर्नओवर का हिस्सा डायरेक्ट सेलर को दिया जाता है। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो डेली यूज़ का होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए और वाजिब रेट का होना चाहिए। अगर उसको डायरेक्ट सेलिंग से निकाल भी दिया जाए तो भी वो बिक जाए, वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्या बात है। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि प्लान के बारे में। चौथी चीज़ें तो प्लान बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल उसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो सबको समझ में आना चाहिए, है ना। और उसमें जो लोगों को प्लान पे मैं थोड़ा रोक के आपसे पूछना चाहूँगा, बाइनरी का क्या लोचा है? बाइनरी क्या डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपने वहाँ जो पढ़ाई की? यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सर, आपने बात करी। क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को बताया गया था जितने भी प्लान हैं सबके बारे में वहाँ जो है हम लोग को बताया गया था। मैं बताना चाहूँगा हाइब्रिड प्लान के बारे में, पार्टी प्लान के बारे में बताया गया था, आपका बाइनरी प्लान के बारे में बताया गया था, जनरेशन प्लान के बारे में बताया गया था, मैट्रिक्स प्लान के बारे में, बहुत सारे प्लान्स के बारे में डिस्कस हुआ था। चूँकि एजुकेशन जो है एक रिसर्च के दौरान निकला है, तो ये सारी चीज़ें अगर चर्चा नहीं होगी तो कैसे हम लोगों को बता पाएंगे, सही चीज़ें समझा। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि बाइनरी जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत नहीं आता, बाइनरी प्लान बंद हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। इस पर आपकी क्या आपने एजुकेशन गेन करी वहाँ? यस, बाइनरी प्लान एक्चुअली क्या है कि ये जो है, जैसे बाइनरी प्लान में होता क्या है कि सपोज जो कंपनियां बाइनरी प्लान चलाती हैं तो वो क्या करती हैं कि कुछ पैसा वो लेती हैं, और जो पैसा लेती हैं उसके बदले में वो डायरेक्ट सेलर को कुछ भी नहीं देती हैं। और फिर वो बताती हैं कि आप एक तरफ 2 जोड़ो, दूसरी तरफ 1 जोड़ो, है ना, 2:1 करके, और फिर आपका जब पेयर मैचिंग होगा तो फर्स्ट इनकम आएगी। तो इस तरह से 2-3 लोगों का पैसा कंपनी में रह जाता है, जो बिल्कुल ही भारत सरकार का जो गाइडलाइन है ये इस तरह से मनी सर्कुलेशन कंपनी में काउंट होता है। लेकिन जो लोगों ने सुधार ला लिया है, जो लोग प्रोडक्ट लेके चले आए, जो लोगों ने जो लैप्स होता था पैसा या जो गायब करते थे उसको लोगों ने रोक दिया, जब आपका फ्यूचर में कभी मैच करेगा आपका पैसा, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सही है या नहीं है? बिल्कुल, जो एस्टेब्लिश्ड कंपनी है मैं जानता भी हूँ, तो वो बाइनरी प्लान था उनका, तो उन्होंने बिल्कुल अपना सुधार कर लिया। चूँकि उनको मार्केट में रहना था, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर का कैरियर लगा हुआ था, तो जिन्होंने सुधार किया, चूँकि रूलिंग आ गई है तो वो फिर अभी सर्वाइव कर रहे हैं, और जो सुधार नहीं करेंगे उनको आउट होना पड़ेगा। बिल्कुल वो गलत है सर। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो कंपनियां तो 8-10 साल जिसने अपना बिता लिया वो कंपनियां तो है ही हैं, साथ में अभी जो नई नई कंपनियां आ रही हैं, अभी आपके हिसाब से कैसी कंपनियों में, एक्सपीरियंस कंपनी में काम लोगों को करना चाहिए या फिर भी हाल फिलहाल जो आ रही हैं, लगता है लोग कहते हैं ना कि पहले आओ पहले पाओ, इस नियति से काम करना चाहिए? किस हिसाब से किस कंपनी को ज्वाइन हमें करना चाहिए अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल, बहुत सही सवाल है सर आपका। और मैं बताना चाह भी रहा था आपको, जो 10 पॉइंट मैंने चर्चा करने वाली थी आपने पहले पूछ दिया मुझसे। तो जो मैं बताना चाहूँगा कि किसी कंपनी को, कोई अच्छी कंपनी, बहुत सारी आज कुकरमुत्ते की तरह कंपनियाँ निकल रही है ना, और मतलब बहुत सारी चुटपुटिया कंपनी कह सकते हैं, और बहुत सारी लिस्टिंग भी है, कुछ लोगों को तो हटा भी दिया गया है, लेकिन अभी भी मैं नहीं बता सकता हूँ। कुछ लोग गलत तरीके से इनवाइट करते हैं
इनविटेशन ही उनका इतना खतरनाक गलत होता है, नौकरी का बहाना, बाद में जाके ब्रेन वॉश करते हैं। यस यस, इस तरह का बहुत चल रहा है सर कि ब्रेन वॉश करके और नौकरी का बहाना कि 40,000 रुपये का आपका यहाँ से सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा बहुत सारा सुनने को आ रहा है जो बिल्कुल गलत है, अनलीगल है। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपको मैं चर्चा करने वाला था कि किस तरह से अनलीगल कंपनियां आ रही हैं और उससे बचना है हमको। जी जी यस जरूर। तो देख रहे हैं भैया, आज मेरी मुलाकात और बातचीत ऐसी पर्सनालिटी से हो रही है जिनका नाम मनोज कुमार राय है। सूलनी यूनिवर्सिटी से आपने किया है डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा, जिसको कहते हैं पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, राइट सर? यस यस। तो आज ऐसी महान विभूति से मेरी बात हो रही है। एशिया के ऐसे फर्स्ट बैच के ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पार्ट हैं, जिनसे मेरी बातचीत आज बिहार के समस्तीपुर में हो रही है। बड़ी ज़बरदस्त एजुकेशन सर ने गेन करी 1 साल के अंदर। आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा यस यस। कि जो बाहरी जो हम पढ़ाई मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की खुदाई कर रहे हैं, इनकी भी चर्चाएं वहाँ होती हैं क्या? ये बिल्कुल है, ये जो आपने कहा है बिल्कुल सर, इस तरह की बात तो नहीं होती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात वो पुरानी संस्कृति है और हम लोग आज नए युग में हैं, एक बदलता हुआ युग में हैं। तो हमको बिल्कुल अभी जो बदलाव हो रहा है, 50 साल पहले का जो भारत था और आज के भारत में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अगर हम पुरानी तरह से अगर सोचते रहे तो फिर तो अपने आप को पिछड़ा हुआ ही महसूस कर सकते हैं। सो समय के साथ बदलना है और आज डायरेक्ट सेलिंग का युग है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, एक ना एक दिन सबको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आना ही है सर। क्या बात है। सूलनी यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी रहे, विद्यार्थी के नाते एक पैगाम क्या देना चाहेंगे जनमानस को? इतिहास तो आपने बना दिया, फर्स्ट बैच के आप स्टूडेंट बनकर के इतिहास रच दिया आपने, पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा। एक पैगाम क्या देना चाहेंगे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के प्रति? बिल्कुल सर, मैं पैगाम देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बिलीव करें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारी है, भरे पड़े हैं, उनको देखें, समझें। और आज जो डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स करवाया जा रहा है सूलनी यूनिवर्सिटी के अंदर, नो डाउट्स कि मैं पहले हिस्टोरिक बैच का एक पार्ट हूँ और अभी सेकंड कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है और उसका एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। उसकी फ़ी जो है 1.5 लाख है। तो सोशल मीडिया पर जाकर के आप बिल्कुल उसको सर्च करें। अगर कोई व्यक्ति एडमिशन कराना चाहता हो, आपसे संपर्क करना चाहता हो, या फिर और भी ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज गेन करना चाहता हो, नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल जानना चाहता हो, डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर जाएगा। क्या आप उनको कुछ बातचीत कर पाएंगे, साझा कर पाएंगे? कुछ लोग आपकी डिग्रियां भी देखना चाहेंगे, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मेरा कोई डिग्री देखना चाहें या कुछ जानना चाहें तो बिल्कुल मैं तैयार हूं उसके लिए, और लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार हूं। और जो लोग एडमिशन कराना चाहेंगे बिल्कुल मैं सारी जानकारी दूंगा और बल्कि हेल्प भी करूंगा एडमिशन कराने में, सारा प्रोसेस बताऊंगा। सीटें लिमिटेड हैं या फिर अनलिमिटेड हैं? नहीं, सीटें लिमिटेड हैं। इस बार 100 सीटें रखी गई हैं। 100 सीटें रखी? यस 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 यस। तो अभी कब से एडमिशन स्टार्ट होने की उम्मीद है या हो चुका है? बस वो प्रोसेस चल रहा है, तो बहुत जल्दी ऑन कैंपस हो जाएंगे सर। क्या बात है यस सर। आज आपसे बातचीत करके बड़ा हृदय गदगद हो गया और मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली रहा। काफ़ी दिन से चर्चाएं चलती रही, सूलनी यूनिवर्सिटी ने, कर्नाटका ने, बेंगलोर ने स्टार्ट कर दिया है। आज ऐसे विद्यार्थी से मिलके हृदय गदगद हो गया। पूरे हिंदुस्तान के भाइयों को बताना चाहूँगा कि अंधकार अपनी आंखों के सामने से हटा लो, उजाला और प्रकाश में जीना शुरू करो। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हमने कराया जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं सूलनी यूनिवर्सिटी से। आपने पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग आपने किया है। आप पहले इतिहास के ऐसे पन्ने में दर्ज हो रहे हैं जो फर्स्ट बैच के फर्स्ट स्टूडेंट हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं, बातचीत करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दिखाएं कि भैया अब डिप्लोमा लाखों रुपए का चलना शुरू हो गया, 1.5 लाख फीस हो गई। हर साल बढ़ता जाएगा। आप जल्दी कर लो, देर मत करो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।